हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 147। काफ़ी दिनों से आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आप कट ऑफ पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैं कट ऑफ पर वीडियो वैसे बनाना नहीं चाहता था, परंतु आप सभी लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट है, आप सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कट ऑफ का विश्लेषण जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आपको कट ऑफ जो बता रहे हैं लोग, वो 3 तरीके से बता रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दोस्तों, कट ऑफ आपको कुछ ऐसे बता रहे हैं कि ओबीसी की तो इतनी जाएगी, जनरल की इतनी जाएगी, एससी एसटी की इतनी जाएगी, पीडब्ल्यूडी की इतनी जाएगी। बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि वो पर सीट कंपटीशन फाइंड कर रहे हैं कि 50% ही प्रेजेंट है तो कट ऑफ वैसे भी कम जाएगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि पढ़ने वाले तो एग्जाम देंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। गलत तरीका है। तीसरा, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं दोस्तों कि इतने सीट अवेलेबल है, इतने फॉर्म भरे हैं, इतने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, डिवाइड कर दिया, आपको बता दिया एक सीट पर कंपटीशन है 35 बच्चों का या 40 बच्चों का, जो भी बताया है। गलत तरीका है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। दोस्तों, मैं किसी प्रॉपर जोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी जोनों की बात करता हूं। हाँ, कुछ जोन ऐसे हैं जहां कट ऑफ में ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। वो जोन बिल्कुल आप सब लोग वाकिफ हो उन जोनों से। मैं नाम किसी जोन का नहीं लूंगा कि वहां की कट ऑफ कम जाएगी या वहां की ज्यादा जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कट ऑफ का प्रोसेस क्या है। इस बार के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे, उनको आप जरा गौर से देखो। इस बार प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको सिलेबस से बाहर पूछ रहा है, पिछली बार सिलेबस से पूछ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक जो ग्रुप डी की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, वो बिल्कुल सीधे और सिंपल पूछे गए थे, बिल्कुल सिंपल। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पूछ तो वह बिल्कुल ग्रुप डी के लेवल का ही रहा है। कोई कहता है कि प्रश्न बहुत लेंदी आ रहे हैं या टाइम टेकिंग आ रहे हैं, वो बात बिल्कुल थोड़ी सी हद तक सही है। मैं कहूं क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ग्रुप डी वाला ही है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टाइम टेकिंग वाले आ रहे हैं। कैसे? पहले एक जब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता था, सीटिंग अरेंजमेंट का जब क्वेश्चन आता था तो उसके बेस पर अगले 2 से 3 या 4 प्रश्न सॉल्व हो जाते थे। लेकिन प्रेजेंट में जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बड़ा सी लैंग्वेज है और उस बड़ी सी लैंग्वेज को पढ़ने और अरेंज करने के बाद में केवल एक ही क्वेश्चन है। तो जहां आपने पहले वाले तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करी थी, एक अरेंजमेंट के बाद में आपके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, अभी आपको अरेंजमेंट के बाद में केवल एक ही क्वेश्चन मिल रहा है। तो जहां एक प्रश्न में आपको 1 मिनट लगते थे पढ़ने और उसको अरेंज करने में, और उसके बाद में मात्र 30 सेकंड में आप 4 प्रश्नों में टिक कर देते थे राइट आंसर, वर्तमान में क्या हो रहा है? एक अरेंजमेंट किया आपने, एक ही क्वेश्चन पूछा, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड में आपने केवल एक क्वेश्चन किया है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनमें भी टाइम टेकन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं साइंस और जीके की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां बिल्कुल वैसे ही पूछ रहा है प्रश्न जैसे पहले पूछता था। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, उन सभी में टाइम टेकन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अगर मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो लगभग सभी दोस्त लोग जो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, उनका जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है वो लगभग दोस्तों 62 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप एक बार दिमाग लगाओ कि अगर कोई बच्चा 62 क्वेश्चन कर रहा है या मान लो 65 क्वेश्चन कर रहा है, उसके 62 क्वेश्चन सही है तो लगभग उसके 61 मार्क्स आ जाएंगे।
कोई बच्चा 75 क्वेश्चन कर रहा है और वह 10 क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो 10 नंबर तो वो कट जाएंगे 65, और नेगेटिव मार्किंग के 3 नंबर और कट जाएंगे, सॉरी 5 नंबर और कट जाएंगे, 3 नंबर 15, 10 गलत कर रहा है ना, तो 3 नंबर वो कट गए मान लो, तो उसके 62 नंबर ही आ रहे हैं। तो मैं आपको कहूं दोस्तों कि वैसे कट ऑफ का एनालिसिस करना या नहीं करना ये सब बकवास है, सब गलत है। आप केवल अपने अटेम्प्ट्स पर ध्यान दो, आपने जो प्रश्न किए हैं उनमें कितने सही किए हैं। तुक्के लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपने लगभग 62 से लेकर 70 क्वेश्चन तक सही किए हैं तो लगभग आपको सभी जोन में सेफ रहना चाहिए, अगर आप ओबीसी से हो या फिर आप जनरल से हो। बाकी SC ST और PWD की बात नहीं करूंगा मैं, SC ST में लगभग 55 से 60 नंबर दोस्तों, 55 से 60 नंबर वालों को सिक्योर रहना चाहिए। कुछ जगह 50 भी जाएगी दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ, कुछ जगह ओबीसी की 60 भी जाएगी। तो मैं एक प्रॉपर आइडिया बता रहा हूं, मैं नंबर नहीं बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपके 62 से लेकर 70 प्रश्न सही है तो आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए, आपको दौड़ लगाना चालू कर देना चाहिए। SC ST में अगर आपके 50 से लेकर के 60 नंबर आ रहे हैं तो आपको दोस्तों पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पैनिक नहीं होना है, किसी प्रकार से घबराना नहीं है। आपके नंबर अगर 40 आ रहे हैं दोस्तों तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए, आप वैसे ही बाहर हो दोस्तों, चाहे आप किसी भी जोन में हो। आपने अगर 45 क्वेश्चन ही सही किए हैं, आपने मान लो 80 क्वेश्चन कर दिए और 40 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, तो आपको किसी प्रकार की पीईटी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, ये आखिरी वैकेंसी नहीं है, और भी वैकेंसी आएगी। आपको लगे रहना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि इस बार नहीं तो अगली बार सही। बस आपको मेहनत पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। गुड बाय दोस्तों।